हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका और सऊदी अरब के साथ क्या रिलेशन है और वहां पे क्या टकराव हो रही है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के सख्त रवैये के बाद सऊदी अरब का क्या होगा। यमन में 6 साल से जारी युद्ध की वजह से 10 से लाख लोग बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन युद्ध में सऊदी अरब के लिए अमेरिकी सहयोग रोकने की घोषणा। 6 साल से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध में अब तक 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस युद्ध ने दसियों लाख लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है। देश की विदेश नीति से जुड़े अपने पहले अहम भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, यमन में युद्ध खत्म होना ही चाहिए। 10 लाख से ज्यादा लोग मुश्किल हालात में हैं, भुखमरी की स्थिति में हैं। साल 2014 में कमजोर यमन सरकार और हुथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था। साल भर बाद इस संघर्ष ने तब गंभीर रूप ले लिया जब सऊदी अरब और 8 और अरब देशों ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से यहाँ हुथी विद्रोहियों पर हवाई हमले करना शुरू किया। अब तक यहाँ सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन हुथी विद्रोहियों के खिलाफ हमले कर रहा था। बाइडेन से सत्ता संभालने के बाद कई अहम फैसले लिए हैं और अपने पूर्ववर्ती के कुछ फैसलों को पलटा है। उन्होंने अमेरिका आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है और जर्मनी से अमेरिकी सैनिक को निकालने के फैसले का वापस लिया है। ये सैनिक विश्व युद्ध द्वितीय के खत्म होने के बाद से जर्मनी में है। यही नहीं, बाइडेन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अरब देशों के साथ किए गए अरबों डॉलर के सैन्य समझौते की भी समीक्षा कर रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए हथियारों की बिक्री को लेकर ये सौदों को भी अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। इससे F-35 लड़ाकू विमान सौदे पर भी असर होगा। अमेरिका सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को लक्ष्य निर्धारित मिसाइलों की बिक्री भी रोक रहा है। इससे यमन में युद्ध पर तो असर होगा, लेकिन अरब प्रयास प्रायद्वीप में अल अल कायदा के खिलाफ लड़ाई पर असर नहीं होगा। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन के सऊदी अरब के सैन्य अभियान के लिए समर्थन रोकने के बाद सऊदी अरब ने कहा कि वो यमन में राजनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी शासन की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब यमन संकट के व्यापार राजनीतिक समाधान के समर्थन में अपनी दृढ़ इच्छा स्थिति को एक बार फिर दोहराता और अमेरिका के यमन संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करने पर जोर देने का स्वागत करता है। सऊदी अरब ने बाइडेन के सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा करने और उनके खिलाफ खतरों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता का भी स्वागत किया। सऊदी अरब के डिप्टी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर लिखा है, संकट का समाधान खोजने के लिए दोस्तों और सहयोगियों के साथ काम करने, इलाके में ईरान और उसके क्षम्य सहयोगियों के हमलों से निपटने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं। बीते 7 दशकों की तरह सभी मुद्दों पर काम करने के लिए हम अमेरिका में अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। अपने बयान में प्रिंस खालिद बिन सलमान ने कहा, हम यमन संकट का समाधान निकालने और वहां मानवीय स्थिति को सुधारने में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने वरिष्ठ राजनयिक टिमोथी लेंडर किंग को यमन के लिए अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने और यमन संकट का हल निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। यमन में राजधानी सना समेत अधिकतर हिस्सों पर हुथी विद्रोहियों का नियंत्रण है। टिमोथी को विद्रोहियों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बीच फिर से वार्ता शुरू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यमन युद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए अमेरिकी सहयोग रोकने से ये रक्त रंजित अध्याय तुरंत समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन ये सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से
सख्त संकेत जरूर है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का नेतृत्व भी यमन युद्ध के बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन के लिए यमन में शांति स्थापित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बाइडेन ने ये काम टिमोथी लेंडर किंग को सौंपा है, जो कई साल से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और इससे जुड़े सभी लोगों को जानते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरब के मजबूत संबंध थे। उन्होंने न सिर्फ यमन युद्ध में सऊदी अरब का सहयोग जारी रखा था, बल्कि सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौतों को अमेरिका के रक्षा उद्योग के लिए अहम बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में आया बदलाव दिखने लगा है। बाइडेन की ताजा घोषणा के बाद यह स्पष्ट भी हो गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब फिर से परिभाषित होंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन विश्लेषकों को लगता है कि इसका सऊदी पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। महत्वपूर्ण मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर पीआर कुमार स्वामी कहते हैं, यमन को लेकर बाइडेन की नीति सऊदी अरब को इस युद्ध से बाहर निकालने का मौका देगी। वहीं संकारा की इल्द्रीम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ओमेन अनस कहते हैं, अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र में दोनों के बीच नजदीकी संबंध है। यदि अमेरिका सऊदी अरब को दोस्त न बनाए तो फारस की खाड़ी की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। ऐसे में बाइडेन के आने से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। यमन को लेकर बाइडेन का रुख पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट था। ओमेन कहते हैं, यमन को लेकर सऊदी अरब पर दबाव जरूर रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इस युद्ध से अपने आप को पीछे खींचने का ऐलान किया है। यदि यूएई पीछे हटता है तो यमन के मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकेगा। बाइडेन प्रशासन में पत्रकार जमाल खाशोगी की मौत का मामला सऊदी अरब को परेशान कर सकता है। सऊदी शासन के आलोचक खाशोगी की तुर्की में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। ओमेन अनस कहते हैं, बाइडेन प्रशासन में खोशोगी की मौत का मुद्दा फिर से उठ सकता है। ओमेन कहते हैं, जमाल खोशोगी की हत्या के मुद्दा पर बाइडेन प्रशासन जरूर सऊदी अरब को घेरेगा। इसे लेकर अमेरिका में कई कानून प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं और इनमें क्राउन प्रिंस का नाम भी शामिल हो सकता है। यदि क्राउन प्रिंस का नाम आया तो सऊदी के लिए दिक्कतें हो सकती है। इस मुद्दे और इससे जुड़े कानूनी पहलू को कैसे सुलझाया जाएगा, ये सऊदी के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। सऊदी अरब खाशोगी की मौत से क्राउन प्रिंस के संबंध होने के आरोप को नकारता रहा है। सऊदी अरब के लेखक और विश्लेषक अली शिहाबी कहते हैं, अमेरिका को क्राउन प्रिंस को संदेह का लाभ देना होगा क्योंकि यहाँ कोई ठोस सबूत नहीं है। खुफिया सूत्रों के हवाले से प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि CIA को विश्वास है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही खोशोगी की हत्या का आदेश दिया होगा। लेकिन अली शिहाबी कहते हैं, चाहे CIA हो या गृह विभाग हो या फिर पेंटागन हो, लेकिन सच ये है कि अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में कुछ भी करने के लिए सऊदी अरब का साथ बेहद जरूरी है। वहीं ओमेन अनस कहते हैं, फारस की खाड़ी की सुरक्षा अहम है और बाइडेन प्रशासन नहीं चाहेगा कि यहाँ चीन और रूस का रसूख बाइडेन कह ही चुके हैं कि यहाँ जहां रूस का प्रभाव है वहां अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाएगा। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु समझौते को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। सऊदी अरब ने ओबामा के कार्यकाल के दौरान अनचाहे मन से ईरान डील का समर्थन भी किया था। बाइडेन कह चुके हैं वो ईरान के साथ हुए 2015 के परमाणु समझौते को फिर से लागू करने जा रहे हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ईरान पर कुछ नए दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेगा। सऊदी चाहेगा कि इस मामले में उसकी कुछ बातें जरूर मान ली जाए। हालांकि ईरान कह चुके हैं कि जो समझौता ट्रंप ने रद्द किया था उसे
उसी स्वरूप में दोबारा लागू किया जाएगा। विदेश मामलों में यूरोपीय परिषद की मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका कार्यक्रम की डिप्टी डायरेक्टर अली जेरान माये कहती हैं, अगर आप विदेश नीति, परमाणु असैन्यकरण और राजस्व पदों पर बाइडेन प्रशासन की नियुक्तियों को देखें तो सभी के परमाणु वार्ताओं और समझौते को लागू करने के सीधे संबंध रहे हैं। उमैन अनस कहते हैं, ईरान समझौता पर अमेरिका और ईरान के बीच क्या होता है, यह भी सऊदी अरब के लिए बेहद अहम होगा। सऊदी अरब अपने पड़ोस में शिया देश ईरान को ताकतवर होता देखना नहीं चाहेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का अहम सुरक्षा सहयोगी है और इस क्षेत्र में शिया विद्रोही गुटों को रोकने में उसकी भूमिका अहम रही है। प्रोफेसर कुमारास्वामी कहते हैं, बाइडेन ईरान को लेकर राष्ट्रपति ओबामा की नीति नहीं अपना सकेंगे। वो सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि बाइडेन की ईरान नीति में सऊदी अरब को भी जगह दी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के नाम का ब्लैक चेक काटा था। उन्होंने ट्रंप पर सऊदी अरब में मानवाधिकार के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेने के आरोप भी लगाए थे। व्हाइट हाउस की नई टीम कह चुकी है कि सऊदी अरब के साथ रिश्ते दोबारा निर्धारित किए जाएंगे और इनके केंद्र मानवाधिकार होंगे। साल 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सत्ता पर पकड़ मजबूत होने के बाद से उन्होंने सऊदी अरब में कई सामाजिक बदलाव किए हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अभी भी सख्त पहरा है। प्रोफेसर PR कुमारास्वामी कहते हैं, यह तो साफ है कि ट्रंप जैसा दोस्ताना नहीं रहेगा, लेकिन बीते 4 सालों में सऊदी अरब में भी बहुत कुछ बदल गया है। सऊदी अरब अब इजराइल के करीब है। अमेरिका में आई नई सरकार के कारण जो नए हालात पैदा हुए हैं वो सऊदी के लिए चुनौती भी है और मौका भी। सबसे अहम यह है कि सऊदी अरब अपने पत्ते कैसे खेलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ्रेंड को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।